प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में अगर पत्थर से ठेस लगी हुई है, यानी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ढेरों बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम उस खुदावंद से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा के करीब आते हैं तो परमेश्वर के यदि प्रति हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपना 10 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। इस बात पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आप अपने घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आज इस खुदा के वचन पर हमें यकीन करना होगा, बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा यीशु नासरी के नाम से। आज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि शाम के वक्त आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, संपूर्ण मन से आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, यदि आज परमेश्वर को आप समय देते हैं, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में समय देगा। यदि आज परमेश्वर को आज कुछ समय देते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा समय देगा और आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आज हमें ढेरों बरकत और आशीष दे। हे पिता मेरे परमेश्वर, आज यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी इस समय मसीह भाई बहन में जुड़े हुए हैं और जो आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा, परमेश्वर का वचन जो कहता हमें ध्यान पूर्वक देखना और सीखना चाहिए। ये हर एक मसीह भाई बहन के लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, वो 25 साल का हो या 12 साल का हो, कोई भी किसी भी एज का हो व्यक्ति, ये बातें आपको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। यदि आज इन बातों को अगर आप सीखते हैं, आप जानते हैं, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। यदि आपके जीवन अपना संतुलित बनाना चाहते हैं, अपना जीवन एक अच्छे तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं और प्रभु के वचन में चल करके आप आनंदित होना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। पहली बात, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु में आ सके। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर वो ठीक हो सकती है, अगर वो प्रभु में आ सकता है, तो इससे बड़ी आपके लिए और कोई बात नहीं हो सकती है। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, जितने लोग हैं कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आपका फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाते, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम हर एक मसीह भाई बहन के कमेंट को देखते हैं, उसे रिप्लाई करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो भी घटी हो, कमी हो, परमेश्वर से आप दुआ करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें और दुआ करें। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और सीखना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर पहला पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करके नए, परमेश्वर का वचन क्या कहा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक, परमेश्वर ने क्या कहा, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा, ये बात हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसके बाद उसकी माँ उसे दूध पिलाती, और परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ अपने बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, उस पर वो तरस नहीं खा सकती, उस पर वो दया नहीं कर सकती है, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तुझ पे दया करूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि जो छोटा बालक होता है, एक बच्चा होता है, वो किसी प्रकार का उसे ज्ञान नहीं होता है। जो उसे आप बताएंगे, जो उसे आप सिखाएंगे, वही वो सीखेगा, वही वो करेगा। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
यदि एक बालक के समान हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं और सीखते हैं और अपना माइंड और अपना दिमाग अगर एक स्थिर नहीं रखते हैं, अगर दूसरी तरफ अपना माइंड लगाते हैं, दिमाग लगा करके हम वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तूने तेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है ना, उसको मैंने तुझे दिया है। इस बात को कभी मत भूलना। परमेश्वर ने क्या कहा, जो तेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है ना, उसको मैंने दिया है। इसीलिए तुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदावंद कहता है तो उसके वचन को ध्यान पूर्वक देख और सीख और समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान अगर हम निर्मल हो जाते, एक आत्मिक के तरीके अगर हम जीना शुरू कर देते, जैसे एक बच्चा होता है उसके जीवन में उसको ना अच्छा पता होता है ना बुरा पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसको जो आप शिक्षा देंगे, जो ज्ञान देंगे, जो बुद्धि देंगे, समझ देंगे, आगे चल के उसी के जीवन में वही विकसित होगा, उसके माइंड में वही हमेशा और सदा के लिए बना रहेगा। इस बात को यकीन रखना। उसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि आज तेरे पास बहुत ज्ञान हो चुका है तो अपने ज्ञान पे अहंकार करता है और अपने आप पे घमंड करता है, तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों का घमंड एक दिन टूट जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया है और परमेश्वर ने कहा है कि हर वो मनुष्य का घमंड टूटता जो अपने आप पर घमंड करता है। यदि आज आप घमंड करते हैं, विश्वास करते हैं, या फिर परमेश्वर का वचन कहता है छल कपट या फिर डाह रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, किसी से निंदा करते हैं किसी की, तो परमेश्वर ने कहा है तुम एक अच्छे मसीह नहीं हो, एक अच्छे प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं, एक परमेश्वर से प्यार करने वाले, खुदा के पे रहने वाले आप बेटे और बेटियां नहीं हो। यदि आपके जीवन में ये किसी प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की एक भी बातें हैं तो आप आज से उसको दूर कर दें खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि संपूर्ण मन से हम यकीनन उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यदि उद्धार पाना चाहते हो तो परमेश्वर में आपको बढ़ना है, अगर बढ़ते जाना, आपको ढेरों बरकत और आशीष को पाना है, उसकी कृपा और स्वाद को अगर चखना चाहते हो तो आपको प्रभु की बातों को याद रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर ने क्या कहा है, प्रभु की कृपा यानी उसकी दया, उसके दयावंत जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हम पर दया करता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, समझ देता, हमें ताकत देता है। तो आज उस ताकत का हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें परमेश्वर के चरणों पर जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, खुदावंत पर यकीन रखना चाहिए। आज आपको हर एक बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत मसीह भाई बहन हैं, लाखों में हैं, जो काफ़ी भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से आशीष पाते हैं, उनके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है और वो सीखते हैं और समझते हैं और इन बातों को सीखने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और उनका जो मन भटकता है, आज वो किसी प्रकार की चिंतित है, डिप्रेशन में है, अनेक प्रकार की चिंताओं में, मुसीबत में है, हर एक प्रकार की घड़ी में वो अपना किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, यदि आप आज बहुत ज़्यादा आपकी बुरी हालत हो चुकी है, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको खुदावंद यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इन बातों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं छल और कपट और डाह और निंदा, अगर बैर भाव किसी से हम भेदभाव करते हैं तो ये परमेश्वर का वचन कहता है आपके मन में एक छल है, एक कपट है, आप किसी प्रकार से आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको इस संसार में रहना ही कितना वर्ष है, 60 से 70 वर्ष। यदि आपने किसी से प्यार नहीं किया, आपने किसी से बैर रखा, आपने किसी से दुश्मनी की, आपने किसी से डाह किया, आपने किसी से जलन किया, आपने किसी से छल कपट किया, तो कोई मतलब नहीं, आपका जीवन व्यर्थ है। अगर इन बातों को आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं और समझते हैं तो आपके लिए ये बातें हैं। यदि आप सांसारिक बातों पर रहना चाहते हैं तो आपकी अलग चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसे अच्छा समझ सकते हैं या फिर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं या नहीं ग्रहण कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको सिखाना, आपको समझाना और आपको बताना जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हमारा चरित्र या हमारा ज्ञान और बुद्धि और समझ मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो वैसे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा सदस्य, हर वो व्यक्ति मजबूत रहेगा। तो इसीलिए आपको इन बातों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए और समझना चाहिए। यदि आज आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो आपको भरोसा भी रखना चाहिए।
आप कहते हैं बहुत मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी लाइफ से, अपनी दिनचर्या से, अनेक प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। यदि आज जब घबराते हैं तो आपको क्या होगा, आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास होगा जो स्ट्रांग नहीं होगा और वो वीक हो जाएगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यदि हम किसी चीज़ में कोई घबरा गए, हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी आ गई, किसी प्रकार का दुख आ गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम रहते हो, उस संसार में रहते हो जिस संसार में मृत्यु है। परमेश्वर ने क्या कहा, वो हर एक इंसान मरेगा जो मृत्यु में है, इसी पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में आप कैन और हाबिल की जीवन की घटनाओं को आप देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं कैन और हाबिल की जीवन की घटनाओं से आप क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था जब कैन और हाबिल के जीवन में घटनाएं घटती हैं, एक दूसरे को मारते हैं और मार देता है, तो वहाँ पे क्या घटना घटती? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या श्राप दिया था? यही कहा था कि तुम इस संसार में भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे और इतनी मेहनत करोगे, उसका तुम्हें आधा से यानी उसका पूरा प्रतिफल तुम नहीं पाओगे। आज बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसका फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो कहा है उत्पत्ति के पुस्तक में बहुत साल पहले, उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई संख्या नहीं, जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये बात आपको यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमें आदम से लेकर के हव्वा से लेकर के हमें उत्पत्ति और प्रकाशिक वाक्य तक पुस्तक को हमें ध्यानपूर्वक, नया नियम हो या पुराना नियम हो, हमें उससे अच्छे से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। इन बातों को हमें ध्यानपूर्वक देखने और जानने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और हमेशा आप प्रभु की कृपा से और आपके जीवन में हमेशा कार्य होते रहेंगे और आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पास आकर के जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिसके याजकों और पवित्र समाज बन करके ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओगे कि जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर ने कहा इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है। परमेश्वर ने कहा पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो सिय्योन के, किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, हे सिय्योन की बेटी तुम क्यों डरती हो, क्यों डरती हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे सिय्योन के लोगों, आज आप परमेश्वर पर यकीन रखो, भरोसा रखो। जब मूसा उस पहाड़ पे चढ़ा हुआ था तो क्या हमें वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की 10 बातें या परमेश्वर की बातें, हमें 10 बातें नहीं याद है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की जो भी दिनचर्या में हमारे शामिल है, जो भी आज आप देखते हैं लड़ाई दंगे झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छी समझ दी है। आपको समझ से हर काम लेना है। यदि आपको अपने आप नियंत्रण नहीं रख पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते और अपने आप पे गुस्सा करते हैं हमेशा, तो ये बात आपको अच्छा नहीं लगती है। परमेश्वर ने ये भी कहा है, यदि तुम गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो तो ठीक है, लेकिन सुबह और शाम, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी शाम सूर्य ढलने से पहले यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो परमेश्वर कहता है तुम व्यर्थ हो, क्योंकि वो हर एक बातें तुम्हारी व्यर्थ होंगी जो आपने उस दिन किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सुबह यानी शाम होते ही और सूर्य ढलते ही आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपके दिल में किसी भी प्रकार के, किसी के प्रति, अगर किसी के भी प्रति अगर आपके दिल में अगर किसी भी कड़वाहट है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की है, आप उदास हो चुके हैं, उस व्यक्ति से लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आप उसे श्राप देते हैं, तो ये आपके लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैंने तुम्हें आशीष दी है, मैंने तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया है, तो क्या तुम ऐसे करोगे? नहीं। परमेश्वर ने कहा है यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आपकी इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। हर एक मसीह भाई बहन को अंत तक करना होगा। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परमेश्वर ने पहले कहा। और इस बात को यकीन रखना, आज भी जो भटक रहे हैं, आज जो परमेश्वर में आ चुके हैं, और परमेश्वर ने कहा है पर अब अपने प्राणों के रखवाले और
अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी वो हमारा जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा अध्यक्ष है, जो हमारा परम प्रधान है, जो हमारा परमेश्वर है, हम उसके पास लौट आए, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। क्योंकि हम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, ताकत दी। इसीलिए इस प्रार्थना को आपको अंत तक ग्रहण करना होगा। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, उस खुदा पर यकीन रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ की घटी या कमी नहीं होगी। तो चलिए आज सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपकी शरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं,
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सही थे, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तो मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।